जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस के टॉपर जिनका नाम है सिद्धार्थ गुप्ता। आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे, आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे द्वारा जो करंट अफेयर दिया जाता है वो करंट अफेयर कितना महत्वपूर्ण होता है। इन्होंने टॉप किया है और इनसे इनके इंटरव्यू में 40 से 50 सवाल पूछे गए थे। उनमें से इनसे सवाल ये भी पूछा गया था कि जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उससे भी जुड़े सवाल पूछे गए थे, प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित सवाल। तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि करंट अफेयर में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। मैंने भोजपुरी के कुछ कलाकारों को लेकर उनके बारे में बताया था कि वो भोजपुरी की संस्कृति को संरक्षित कर रहे हैं। तो बहुत सारे भोजपुरी कलाकारों ने मुझे मैसेज और फोन कॉल करके ये बताया कि उनका नाम क्यों नहीं लिया गया। भैया, आप उस लायक नहीं थे, इसलिए आपका नाम मैंने उस वीडियो में नहीं लिया था। उस लायक बनिए तो अगली बार जब भी हम यूपी पीसीएस के लिए करंट बताएंगे या इंटरव्यू के लिए कोई क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो उसमें भी आपका नाम हो सकता है। फिलहाल उस लायक आप बनिए। तो चलिए बात करते हैं प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। ऐसे सवालों के जवाब देकर सिद्धार्थ गुप्ता ने पीसीएस को टॉप किया है, उनके बारे में जानेंगे। पहले बताते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपी पीएससी के नाम से जानते हैं। इसे स्टेट पीसीएस भी कहते हैं, यानी कि हर राज्यों के अलग अलग पीसीएस होते हैं और केंद्र सरकार द्वारा जो आयोजित होती है उसे कहते हैं यूपीएससी। ठीक है, तो इसमें सहारनपुर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ गुप्ता की फर्स्ट रैंक यानी टॉप किया है। इससे पहले यूपी पीएससी 2022 की परीक्षा में सिद्धार्थ गुप्ता ने पहले अटेम्प्ट में 7वीं रैंक हासिल की थी। 2023 की परीक्षा में उनका दूसरा अटेम्प्ट था और इसमें उन्होंने टॉप किया। फिलहाल 27 साल के सिद्धार्थ गुप्ता बिजनौर में तहसीलदार के पद पर पोस्टेड है। सिद्धार्थ के पिता राजेश गुप्ता किराना व्यापारी और मां अंजना गुप्ता घर की महिला है, यानी कि गृहिणी है, घर में काम करती हैं, घर पे रहती हैं, अपने परिवार को संभालती हैं। सिद्धार्थ बताते हैं कि नौकरी के बावजूद वक्त निकालकर उन्होंने 10 से 12 घंटे पढ़ाई की। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब और सोशल मीडिया से करंट अफेयर्स को मजबूत किया। जिस पर आप मुझे सुन रहे हैं उसी प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब पर उन्होंने करंट अफेयर पढ़े। एमपीएस हिंदी जैसे न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल से और भी बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स के चैनल हैं जो पढ़ाते हैं यूपीएससी लेवल के। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ मैं पढ़ाता हूं, मैं तो अभी स्टार्टिंग में हूं। मैं अभी पिछले 1 साल से करंट अफेयर पढ़ाना शुरू किया हूं, लेकिन जिनसे मैंने सीखा है वो कई सालों से पढ़ाते हैं। और यूपीएससी के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जो फ्री में करंट अफेयर है नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, पेड कोर्स चलता है, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है जो पैसे लेकर आपसे करंट अफेयर आपको पढ़ाते हैं और हम उनसे अच्छा, उनसे बेहतर मटेरियल आपको देते हैं फ्री में यूट्यूब पर। हालांकि एड रेवेन्यू होता है, वो अलग चीज है, लेकिन हम छात्र से डायरेक्ट पैसा नहीं लेते हैं। सिद्धार्थ का इंटरव्यू ऐसा रहा कि इसमें 40 से 50 सवाल पूछे गए हैं। राम मंदिर आंदोलन और प्राण प्रतिष्ठा से भी जुड़े सवाल पूछे गए थे और सिद्धार्थ ने उन सभी सवालों के जवाब दिए। सिद्धार्थ ने बताया कि पीसीएस 2022 का एग्जाम पहले अटेम्प्ट में पास किया था, तब 7वीं रैंक आई। 10 महीने में आए 2023 के रिजल्ट में पहली रैंक आई है और ये बहुत खुश हैं। इनके पूरे परिवार में खुशी की लहर है। तहसीलदार से अब एसडीएम बन चुके हैं। तहसीलदार के बारे में बात करें तो तहसीलदार जो होते हैं वो जो ग्रामीण होता है या उनके एरिया में जो जमीन होती है उसके सर्वे सर्वा होते हैं, वही इसका निस्तारण करते हैं सभी मामलों का। लेकिन एसडीएम जो होता है वो उप जिला अधिकारी के रूप में होता है और उसकी पावर कहीं ज्यादा होती है। अभी लेखपाल व राजस्व निरीक्षक ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण भी ये दे रहे हैं, यानी कि ये लेखपाल भी है, राजस्व निरीक्षक ट्रेनिंग की भी ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कई जॉब इनके हाथ लगी है, लेकिन इनका टारगेट जो है आईएएस बनने का है और इन्हें पता है कि ये लक्ष्य आसान नहीं है और इसके लिए इन्हें अपनी मेहनत को बढ़ाने की जरूरत है। इनके पिता का सपना था कि ये अफसर बने, लेकिन प्रेशर नहीं दिया। सिद्धार्थ कहते हैं कि मेरे पिता का सपना था कि मैं बड़ा अधिकारी बनूं और अब ये एसडीएम बन चुके हैं और फिलहाल आने वाले समय में तैयारियां ऐसे ही जमी रही तो ये आईएएस भी बन जाएंगे। हालांकि इसके लिए उन्होंने कभी प्रेशर नहीं दिया, यानी कि उनके पिता ने कभी इन पर दबाव नहीं बनाया, इनको खुली छूट दी और ये पढ़ाई करते रहे। बस ये जरूर कहा कि बेटा तुम धैर्य और हिम्मत से पढ़ाई करो, आराम से पढ़ाई करो। उनका सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा है और उन्हें यकीन है कि उनका सपना जरूर पूरा कर पाएंगे सिद्धार्थ गुप्ता। सिद्धार्थ अभी अनमैरिड है, इनकी शादी नहीं हुई है। शादी के सवाल पर भी ये कहते हैं कि अभी शादी का मूड नहीं है, अभी पढ़ाई करनी है, उन्हें अपना टारगेट अचीव करना है, यानी कि आईएएस बनना है, डीएम बनना है, कलेक्टर साहब बनना है। इसके बाद माता पिता जहां कहेंगे वहीं पर शादी करूंगा, यानी कि अरेंज मैरिज की तैयारी में है। सिद्धार्थ बताते हैं कि उनको सक्सेस कैसे मिले। तो जो छात्र हमें ऐसे छात्र जो सुन रहे हैं, जो इनका सपना है सिविल सर्विस या किसी अन्य गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए,
टीचिंग प्रोफेशन हो या कुछ और जॉब हो, सबके लिए एक ही चीजें होती हैं, डेडिकेशन। सिद्धार्थ बताते हैं कि पहली बार पीसीएस परीक्षा में 2022 में ये बैठे थे, लेकिन 2018 से ही ये तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 5 सालों से ये तैयारी कर रहे थे। जीतोड़ मेहनत की पहली ही सफलता इनको मिल गई। इनकी पहली मेहनत 2022 में पूरी हुई। परिवार का पूरा सहयोग रहा। सिद्धार्थ ने दून वैली देवबंद से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की है। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद सिद्धार्थ तैयारी में जुट गए। दिल्ली में कोचिंग भी की। हालांकि दूसरे अटेम्प्ट में नौकरी के साथ सेल्फ स्टडी भी इन्होंने की थी। इनके परिवार की अगर हम बात करें तो ये 2 बहनों में इकलौते भाई हैं। बेटे के पीसीएस टॉप करने से पिता राजेश गुप्ता और मां अंजना गुप्ता काफी भावुक नजर आई। मां कहती हैं कि मेरे बेटे का बचपन का सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा है। वो आईएएस बनना चाहता है। उम्मीद है कि भगवान उसे जल्द पूरा करेंगे। सिद्धार्थ की 2 बहनें हैं, एक प्रियंका जैन और दूसरी डॉक्टर नेहा बंसल है। बड़ी बहन नेहा दिल्ली के कैलाश दीपक हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट है, जबकि दूसरी बहन प्रियंका जैन गृहिणी है। दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। इनकी ट्रेनिंग और पढ़ाई की अगर हम बात करें तो सिद्धार्थ ने हाई स्कूल A+ ग्रेड से पास किया था। 12वीं में 95.8% और ग्रेजुएशन में 80% मार्क हासिल किए। यह बताते हैं कि बिजनौर में तहसीलदार के पद पर पोस्टिंग से पहले 4.5 महीने की ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने पढ़ाई का ज्यादा समय मिला। सभी एग्जाम 2023 में पास कर लिए थे, बस इंटरव्यू बाकी था। सिद्धार्थ ने बताया कि पिछली बार पीसीएस में जनरल स्टडीज में उनके नंबर काफी कम आए थे। इस बार इस पर इन्होंने ज्यादा फोकस किया था। 2022 में जनरल स्टडीज 2 में 80 नंबर आए थे और इस बार के नंबर्स का अभी इन्हें पता ही नहीं चला है। इन्होंने बताया कि जो छात्र पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिद्धार्थ ये कहते हैं कि स्टूडेंट को निरंतर प्रयास करना चाहिए, पढ़ाई के लिए ईमानदारी बरतनी चाहिए। अब बड़े शहर में जाकर तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने शहर, गांव, अपने घर में तैयारी कर सकते हैं। सिविल सेवा के लिए अभ्युदय योजना भी सरकार द्वारा चलाई गई है, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। इसमें आपको अपने ही शहर में कोचिंग गाइडेंस मिल जाएगा। इंटरव्यू के सवाल पर ये पूछते हैं, जहां पर इनसे ये भी पूछा गया था राम मंदिर से संबंधित सवाल। तो सिद्धार्थ ने बताया कि उनके इंटरव्यू में करीब 1.5 घंटे लगे थे और 40 से 45 सवाल इनसे पूछे गए थे। कुछ सवाल इनको याद थे जो इन्होंने साझा किए। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, यह क्या होती है, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, ये पूछा गया। तो इन्होंने इसका जवाब दिया कि पूजा पाठ और मंत्र उच्चारण के साथ मूर्ति में जो चेतना आती है उसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। यानी कि एक निर्जीव पत्थर की मूर्ति में जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उसमें भगवान का वास हो जाता है, ऐसा इनका कहना था और ये जवाब इन्होंने दिया था। राम मंदिर का आंदोलन धार्मिक था या राजनीतिक, इस सवाल के जवाब में इन्होंने जो जवाब दिया, हालांकि मैं ये बताऊं ये सवाल बहुत आम सवाल नहीं था, क्योंकि सवाल राम मंदिर आंदोलन से था और धार्मिक या राजनीतिक इसमें अंतर बताना था। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से यह धार्मिक आंदोलन था, क्योंकि 500 साल से लोगों की आस्थाओं का प्रश्न बना हुआ था। आंदोलन आस्था से जुड़ा हुआ था। इन्होंने ऐसा सवाल का जवाब दिया है। इनसे और सवाल पूछे गए कि आप एसडीएम क्यों बनना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि देश और समाज की सेवा के लिए एसडीएम बनना चाहता हूं, क्योंकि प्रशासनिक सेवा में एक पावर होती है। इस प्रकार का जवाब इन्होंने दिया। तीसरा सवाल इनसे ये पूछा गया, जो इन्होंने बताया कि तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं, अपनी तहसील में करप्शन किस प्रकार से रोकेंगे। यानी कि आप जब तहसीलदार हैं तो अपने यहाँ करप्शन कैसे रोकेंगे। आप देखते होंगे कि लेखपाल जैसे लोग 100 रुपये 200 रुपये लेकर आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस जैसे सर्टिफिकेट 500-1000 रुपये लेकर बनाते हैं। जो योग्य नहीं है उनके भी सर्टिफिकेट बना दिए जाते हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचार या और भी बहुत सारे भ्रष्टाचार होते हैं जो बहुत जगहों पर व्याप्त है, उनको कैसे रोकेंगे। तो उसकी इन्होंने जवाब में ये कहा कि समय से समस्याओं को समाधान करने में ध्यान रखना चाहिए, अपनी छवि साफ सुथरी रखनी चाहिए, ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे जूनियर्स का प्रेरणा स्रोत बन सके। यानी कि खुद स्पष्ट रहिए, साफ सुथरा रहिए, अपने करियर को दागदार बनने से बचाइए, तो आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग आपसे प्रेरणा लेंगे कि जब हमारा बड़ा अधिकारी ऐसा है तो हमें भी सुधरना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई और आपने समझ लिया होगा कि जो हम करंट अफेयर आपको उपलब्ध करवाते हैं वो कितना महत्वपूर्ण है, और इसलिए आपको एमपीएस हिंदी को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। जो भी सिविल सर्विस से जुड़े हुए छात्र हैं और अन्य भर्तियों के लिए जो तैयारी करते हैं उन छात्रों के लिए बात कर रहा हूं। सभी लोग जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ और प्रतिभागी रहे जिन्होंने रैंक लाई है, इसमें एक है लखनऊ
जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो है अंजनी यादव। ये एक महिला है और इनकी 12वीं रैंक आई हुई है। भारत में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाया जाना चाहिए या नहीं, ये सवाल इनसे पूछा गया था। खेती में AI के प्रयोग से क्या बेहतर कर सकते हैं, ऐसे ही कुछ सवालों का सटीक जवाब देकर लखनऊ की LDA कॉलोनी निवासी प्रदीप कुमार यादव की बेटी अंजनी यादव का PCS परीक्षा में सिलेक्शन हो गया है। उन्होंने दूसरे ही प्रयास में 12वीं रैंक हासिल की है। अंजनी ने साल 2014 में बीटेक किया था और उसके बाद 5 साल कारपोरेट सेक्टर में रही। इसके बाद सरकारी सेवा में जाने की चाह ने उन्हें PCS बना दिया। अभी अंजनी सुल्तानपुर में UPPCL के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पद पर तैनात है। अंजनी ने रेगुलर सेल्फ स्टडी पर फोकस किया। अंजनी कहती हैं कभी भी किसी से अपनी तुलना न करें, इससे मनोबल गिरता है। अंजनी के पिता प्रदीप कुमार यादव UP पुलिस की जेल सर्विस में हेड वार्डन है। उनकी बड़ी बहन अंजलि यादव भी इसी पद पर कानपुर में तैनात है। मां कुंती यादव होम मेकर हैं, यानी कि गृहिणी है। अंजलि परिवार में प्रशासनिक सेवा में जाने वाली घर की पहली महिला है। अब हम आपको बताते हैं कानपुर के देवेंद्र, जो अब डिप्टी SP बन चुके हैं। कानपुर के बर्रा विश्व बैंक निवासी देवेंद्र का PCS 2023 में डिप्टी SP पद पर चयन हुआ है। देवेंद्र ने बताया कि पिता सुरेश चंद्र व्यापारी हैं। उनका सपना था कि मैं वर्दी वाली नौकरी करूं। मैंने PCS की तैयारी 3 साल से कर रहा था। देवेंद्र को PCS 2020 में भी सफलता मिली थी, लेकिन उस समय जिला युवा कल्याण अधिकारी का पद मिला था। वह अभी फर्रुखाबाद में तैनात है। मां गीता देवी गृहिणी है। 10वीं व 12वीं की पढ़ाई सरदार पटेल इंटर कॉलेज से करने के बाद अकबरपुर से स्नातक की पढ़ाई इन्होंने की थी। फिर DBS कॉलेज से MA राजनीति विज्ञान में करने के बाद नेट JRF क्वालिफाई किया था। अब हम बात करते हैं किसान का बेटा कैसे बन गया डिप्टी जेलर। बात कर रहे हैं हम मयंक त्रिपाठी की। ये है उत्तर प्रदेश के भैया कानपुरिया छोरे, यानी कि कानपुर के बच्चे हैं। कानपुर में रहकर इन्होंने पढ़ाई की। वह अभी PWD में कार्यरत हैं। कानपुर में किसान के बेटे मयंक त्रिपाठी ने PCS 2023 में सफलता हासिल करके डिप्टी जेलर पद पर पहुंच चुके हैं। बिधनू के देहाली निवासी किसान डॉक्टर संतोष कुमार त्रिपाठी का बेटा मयंक जूहीलाल कॉलोनी में किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई करते थे। महारानी त्रिपाठी गृहिणी है। 3 बहनों में मयंक अकेले भाई हैं। मयंक ने अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया था। जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिया था। वह वर्तमान में TWD में कार्यरत हैं। अब बात करते हैं PCS की तैयारी करने के लिए किसने नौकरी छोड़ दी है, तो हम बात कर रहे हैं आदित्य यादव की, जो कानपुर में ही रहकर PCS की तैयारी कर रहे थे। आदित्य यादव का चयन डिप्टी जेलर पद पर हुआ है। मूल रूप से इटावा निवासी आदित्य यादव ने कानपुर में रहकर PCS की तैयारी की। आदित्य यादव का चयन डिप्टी जेलर पद पर हुआ है। इटावा के खिरिया ताखा के रहने वाले आदित्य ने बताया कि कानपुर भरथना स्थित SAV इंटर कॉलेज से 10वीं व 12वीं की पढ़ाई करने के बाद कानपुर में बीटेक किया। इसके बाद वर्ष 2016 से 2019 तक नौकरी की। नौकरी के दौरान PCS की तैयारी नहीं हो पा रही थी, तो फिर इन्होंने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। आदित्य के घर में पिता फतेहपाल सिंह किसान है और मां श्यामा देवी गृहिणी है। आदित्य ने बताया कि अभी परिवार में किसी ने भी वर्दी नहीं पहनी थी, मगर मेरा सपना बचपन से ही वर्दी पहनने का था। चलिए अब आपको PCS रिजल्ट के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को PCS का रिजल्ट घोषित किया। सिद्धार्थ गुप्ता में टॉप किया था। सिद्धार्थ गुप्ता टॉपर रहे। प्रयागराज के प्रेम शंकर पांडे दूसरे और हरदोई के स्वास्तिक श्रीवास्तव तीसरे नंबर पर आए हैं। वहीं सुभी गुप्ता ने महिलाओं की लिस्ट में टॉप किया है। UPPSC ने 8 महीने 9 दिन में ये रिजल्ट देकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। PCS में इस बार 167 चयनितों में 84 महिलाएं शामिल हैं। हालांकि टॉप 10 में सिर्फ 2 महिला अभ्यर्थियों का नाम है। तो इस प्रकार से हमने ये सारी जानकारी आपके साथ साझा की, इसलिए साझा की कि अब आप मोटिवेट हो जाएं और अगले PCS के लिए तैयारी में लग जाएं। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को करंट अफेयर्स के लिए जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि राम मंदिर से जुड़े चीजें हमने पहले से ही बताई है। लगभग 10 वीडियो बताई है और देखिए उसी राम मंदिर से इनको सवाल पूछा गया था। हालांकि ये काफी पुराना इनका इंटरव्यू हुआ था 8 महीने पहले, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि करंट अफेयर्स का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है, स्टेट PCS हो या UPSC हो, सभी के लिए और विभिन्न परीक्षाओं के लिए। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये आपके भविष्य को मजबूत बनाएगा, आपकी परीक्षा को मजबूत बनाएगा और आपको फ्री कंटेंट यहाँ पर मिलता है, वो भी प्रामाणिक होता है। तो मैं मोहन पाठक अब आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।